आज हम आप लोगों को बायोलॉजी एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर को समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आनुवांशिक पदार्थ को न्यूक्लिक अम्ल नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो प्रश्न पूछा गया है कि आनुवांशिक पदार्थ को न्यूक्लिक अम्ल नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो आंसर होगा आल्टमान ने। बता दें कि यहाँ पर अगर पूछा जाता कि न्यूक्लिन नाम किसने दिया है तो बताते फ्रीडरिक माइसर। अगर पूछा जाता न्यूक्लिन नाम किसने दिया तो बताया जाता फ्रीडरिक माइसर ने दिया था। और इसी न्यूक्लिन की अम्लीय प्रकृति थी। जो न्यूक्लिन था इसकी प्रकृति कैसी थी, ये अम्लीय था। तो अम्लीय प्रकृति के आधार पर वैज्ञानिक अल्टमान ने इसे न्यूक्लिक अम्ल कहा था। और एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की। तो आप बताएंगे फ्रीडरिक माइसर ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। और ग्रिफिथ जो थे इन्होंने आनुवांशिक पदार्थ कहा था डीएनए को। तो इस प्रकार से कई सारे प्रश्न हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव कोशिकाओं में सबसे बड़े अणु कौन से होते हैं। जीव कोशिकाओं में सबसे बड़े अणु का नाम बताना है। तो आंसर होगा इसका डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए द्विकुंडलिनी की मोटाई कितनी होती है। तो मोटाई 2 नैनोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए द्विकुंडलिनी में नाइट्रोजनस क्षारक किस प्रकार जुड़े होते हैं। नाइट्रोजनस क्षारक किस प्रकार से जुड़े होते हैं। तो हाइड्रोजन बांड्स के द्वारा जुड़े होते हैं। ये कैसे हाइड्रोजन बांड होते हैं, तो बिल्कुल दुर्बल हाइड्रोजन बांड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओकाजाकी खंड क्या है, यानी ओकाजाकी फ्रेगमेंट किसे कहते हैं। तो यदि आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा होगा डीएनए द्विगुणन, तो उसमें मैंने ओकाजाकी खंड क्या है या ओकाजाकी फ्रेगमेंट किसे कहते हैं बताया है। फिर भी यहाँ पर आंसर आपको जल्दी से बता देते हैं कि जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है, लैगिंग स्ट्रैंड के पॉलीन्यूक्लियोटाइड खंड को ही ओकाजाकी स्ट्रैंड कहा जाता है या ओकाजाकी खंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए गायरेज किस एंजाइम का दूसरा नाम है। डीएनए गायरेज किस एंजाइम का दूसरा नाम है। तो टोपो आइसोमरेज का दूसरा नाम है डीएनए गायरेज। बता दें कि टोपो आइसोमरेज एंजाइम डीएनए द्विगुणन में दो तरह से कार्य करता है। जो डीएनए द्विगुणन है उसमें दो तरह से कार्य करता है। पहला तो द्विगुणन के लिए डीएनए अणु के पराकुंडलों को खोलता है और दूसरा अकुंडलित डीएनए खंडों का पुनः कुंडलन करता है, यानी रिकॉइलिंग करता है। तो इस तरह से दो कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा यह प्रदर्शित किया कि बैक्टीरियोफेज में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। तो इसका आंसर होगा हर्शे व चेज ने प्रदर्शित किया था प्रयोग द्वारा कि बैक्टीरियोफेज में आनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल हेरिडिटी मटेरियल डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए रेप्लिकेशन तथा आरएनए के निर्माण को प्रेरित करने वाले एंजाइम्स के नाम लिखिए। डीएनए रेप्लिकेशन और आरएनए के बनने को यानी निर्माण यानी बनने को प्रेरित करने वाले एंजाइम्स के नाम लिखना है। तो डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज ये दो एंजाइम्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए संश्लेषण के समय पश्चगामी वलयक में या कह लीजिए लैगिंग स्ट्रैंड्स में छोटे खंडों को जोड़ने वाले एंजाइम का नाम। छोटे खंडों को लैगिंग स्ट्रैंड में जो छोटे छोटे से खंड जोड़ते हैं उस एंजाइम का नाम बताना है। तो इसका आंसर होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड लाइगेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो वलयक डीएनए को तोड़ सकता है तथा उसे पुनः बंद कर सकता है यानी सील कर सकता है। तो इसका आंसर होगा टोपो आइसोमरेज। मैंने आपको अभी बताया था कि जो टोपो आइसोमरेज एंजाइम होता है वो डीएनए द्विगुणन में दो तरह से कार्य करता है। एक तो पहले पराकुंडलन को खोलता है और फिर उससे कुंडलित करता है यानी पूरा कुंडलन करता है। तो इस तरह से ये खोलता भी है और तो यानी तोड़ता भी है और सील भी करता है, बंद भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना के लिए नोबेल पुरस्कार किसको तथा कब दिया गया। यानी डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए नोबेल पुरस्कार किसको और कब दिया गया। तो इसका आंसर होगा वाटसन तथा क्रिक को सन 1962 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि डीएनए प्रतिकृति अर्धसंरक्षी है। ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने यह सिद्ध किया था कि डीएनए प्रतिकृति अर्धसंरक्षी है। तो इसका आंसर होगा मेसेल्सन तथा स्टाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा नाइट्रोजनस क्षारक डीएनए में उपस्थित होता है परंतु आरएनए में नहीं होता है? ऐसा कौन सा नाइट्रोजनस क्षारक है जो डीएनए में होता है लेकिन आरएनए में नहीं होता है? तो डीएनए में थायमिन होता है, जबकि आरएनए में आपको बता दें यूरेसिल होता है। यानी डीएनए में थायमिन जो होता है इसकी जगह पर आरएनए में क्या होता है? थायमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। बाकी सारी संरचना बिल्कुल वैसे ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूक्लिक अम्ल की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो फ्रेडरिक माइसर ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। और न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए, जिसमें से डीएनए मेन आनुवंशिक पदार्थ है। ये किसने कहा था? ग्रिफिथ ने कहा था। और कब? तो सन 1920 ईस्वी में ये कहा था कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। फिर अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में मनुष्य की एक देह कोशिका में कितने डीएनए अणु होते हैं? मनुष्य की एक देह कोशिका में कितने डीएनए अणु होते हैं? तो 46 डीएनए अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में रूपांतरण प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? बैक्टीरिया में यानी जीवाणु में रूपांतरण प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ग्रिफिथ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में डीएनए तथा आरएनए की उपस्थिति स्थान लिखिए। यानी डीएनए और आरएनए कहाँ कहाँ कोशिका में पाए जाते हैं? तो डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, जबकि आरएनए केंद्रिका तथा कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेड डीएनए क्या है? इसके प्रत्येक कुंडल में कितने न्यूक्लियोटाइड युगल होते हैं? यानी जेड डीएनए क्या है ये बताना है और इसके प्रत्येक कुंडल में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो डीएनए का एक स्वरूप है जेड डीएनए। जो जेड डीएनए है ये डीएनए का एक स्वरूप है जिसमें वार्मावत कुंडलन तथा द्विकुंडलिनी टेढ़ी मेढ़ी होती है और इसके प्रत्येक कुंडलन में 12 न्यूक्लियोटाइड युगल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास किस वैज्ञानिक ने किया था? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का विकास एलेक जेफरी ने किया था। एलेक जेफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए आनुवांशिक पदार्थ किस जीव में होता है? आरएनए आनुवांशिक पदार्थ तंबाकू मोजैक विषाणु में होता है, टोबैको मोजैक वायरस में होता है, या टीएमवी में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटर जीन का नियंत्रण किस जीन के द्वारा होता है? ऑपरेटर जीन का नियंत्रण या कंट्रोल किस जीन के द्वारा होता है? तो रेगुलेटर जीन के द्वारा ऑपरेटर जीन का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारक्रमण क्या है? पारक्रमण तो इस क्रिया में विषाणु द्वारा डीएनए का स्थानांतरण एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में किया जाता है, इसे ही पारक्रमण कहा जाता है। यानी इस क्रिया में क्या होता है कि विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा डीएनए का स्थानांतरण एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में होता है, उसे ही पारक्रमण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी जीन जो सभी प्रकार की कोशिकाओं में सक्रिय रहती है उसे क्या कहते हैं? तो हाउस कीपिंग जीन कहलाती है। ऐसी जीन सभी प्रकार की कोशिकाओं में सक्रिय रहती है, हाउस कीपिंग जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जीन का क्या नाम है जिससे कैंसर रोग होता है? तो ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन से कैंसर रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए व आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? तो ट्रांसक्रिप्शन में, या कह लीजिए कि अनुलेखन में डीएनए व आरएनए का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विशिष्ट क्रम जो न्यूक्लियोटाइड में मिलता है क्या कहलाता है? तो आनुवांशिक संकेत या आनुवांशिक कूट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक कूट की खोज किसने की? तो नीरेनबर्ग एवं मेथाई ने सन 1968 में आनुवांशिक कूट की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के प्रत्येक कुंडल की लंबाई व दो श्रृंखलाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो डीएनए के प्रत्येक कुंडल की लंबाई बताना है और दो श्रृंखलाओं के बीच की दूरी। तो डीएनए की प्रत्येक कुंडल की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है और दो श्रृंखलाओं के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल डोग्मा का उत्क्रमण किन विषाणु में पाया गया? सेंट्रल डोग्मा का उत्क्रमण रेट्रोवायरस में पाया गया या रेट्रो विषाणु में पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन प्रकटन से क्या तात्पर्य है? जीन प्रकटन किसे कहा जाता है? तो डीएनए में संचित सूचनाओं के नियंत्रण द्वारा कोशिकाओं में आवश्यकतानुसार संरचनात्मक व क्रियात्मक प्रोटीन के संश्लेषण को
जीन प्रकटन कहा जाता है। यानी डीएनए में जो संचित सूचनाएं होती हैं उसके नियंत्रण के द्वारा, कंट्रोल के द्वारा जो सेल्स होती हैं उसमें आवश्यकतानुसार संरचनात्मक और क्रियात्मक प्रोटीन के संश्लेषण को, प्रोटीन के बनने को ही जीन प्रकटन कहा जाता है।